दोस्तों सेकंड फेज का पोलिंग परसेंटेज बताने जा रहा हूं। कंगन में दबाकर वोटिंग हो रही है, सुरनकोट में दबाकर वोटिंग हो रही है और मेंढर एसटी में भी वोटिंग जो है वो दबाकर हो रही है। इन तीन जगहों में आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो बहुत नजर आएगा। मेंढर एसटी में 14% पोल हो चुका है 9 बजे तक। पूंछ हवेली में 14% पोल हो चुका है 9 बजे तक। सुरनकोट एसटी में 14% पोल हो चुका है 9 बजे तक। और वैसे ही कंगन में भी जो है वो 13% पोल हो चुका है 9 बजे तक। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पोलिंग बहुत तेज़ नज़र आ रही है। सबसे कम पोलिंग जो हमें इस वक्त तक नज़र आई है वो आई है हबा कदल के अंदर, जहां पे सिर्फ 2% 9 बजे तक हुआ है। और खानियार में 4% हुआ है, हजरत बल में 5% हुआ है, लेकिन गांधरबल में भी 12% हुआ है। बुद्धल एसटी में 13% हुआ है। मामा और भांजे की लड़ाई में कौन जीतेगा ये देखने वाली बात है। बिग फेस, बिग चैलेंज, बिग हार्डशिप्स और इस बार बिग फाइट होगी। कंगन से JKNC का बड़ा चेहरा मियां मैर अली वर्सेस सईद जमात अली शाह बुखारी साहब। गांधरबल से बशीर अहमद मीर PDP का है वर्सेस उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। बुद्धल में जावेद इकबाल चौधरी वर्सेस जुल्फकार चौधरी भारतीय जनता पार्टी के जो हैं। और मेंढर में जावेद अहमद रवाना वर्सेस इशफाक अहमद चौधरी वर्सेस मुर्तज़ा खान, इन तीनों के बीच में फ़ाइट है। और सुरनकोट में फ़ाइट जो है वो इन बिटवीन चौधरी मोहम्मद अकरम और मोहम्मद शाहनवाज के बीच में। पूंछ हवेली में फ़ाइट इन बिटवीन एजाज जान और गनी चौधरी के बीच में है। और वैसे ही बानिहाल में फ़ाइट जो है वो इन बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के है वकार रसूल वानी। और मैं ऐसे ही आपको बताना चाहूँगा कि थाना मंडी में जो फ़ाइट है वो है इन बिटवीन मुजफ्फर इकबाल ख़ान और वहाँ से जो एक बड़ा चेहरा है एडवोकेट कमर, उनके बीच में हो सकती है। नौशहरा से आप सबके करीबी रविंदर रैना और चौधरी सुरेंद्र सिंह के बीच में है। और गुलाबगढ़ से एजाज अहमद ख़ान और उनके अपोनेंट जो इंजीनियर रशीद हैं उनके बीच में होगी, इंजीनियर खुर्शीद के बीच में होगी। और वैसे ही बडगाम में भी बहुत बड़ी फ़ाइट है, शाल्टेंग में तारिक हमीद करा की फ़ाइट है। तो दोस्तों सेकंड फेज़ का दिन है, बड़ा अहमियत रखने वाला है। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे पास जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ 15 कंट्री से जो डिप्लोमेट्स हैं उन्हें भी बुलाया गया है। उन्हें कहा गया कि आप देखें फ़कीर गुजरी दारा हारवन में भी श्रीनगर के अंदर दबाकर वोटिंग हुई है। ओवर 10% वोटिंग टिल 9 AM अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट्स इन फेज़ 2 JNK पोल्स। 9 बजे तक 10% हुई है। हालांकि इस बारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोटर दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और सेकंड फेज़ के अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कि हजरत बल, खानियार, हबा कदल, लाल चौक, जैन छानपुरा, जड़ीबल, सेंट्रल श्रीनगर और ईदगाह है। खान साहब, चरार शरीफ, चाडूरा है, गांधरबल है और कंगन है। और इसी के साथ साथ दोस्तों श्री माता विष्णु देवी रियासी में है, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी एसटी है। राजौरी में भी विबोध गुप्ता और इफ्तिखार अहमद के बीच में बड़ी टक्कर है। बुद्धल एसटी है, थाना मंदी एसटी है, सुरनकोट एसटी है, पूंछ हवेली है और मेंढर एसटी है। और 239 उम्मीदवार हैं, जिसमें कि कुछ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स भी हैं और जिसमें उमर अब्दुल्ला भी हैं। और यानी कि इसी बीचों बीच 93 कैंडिडेट्स और भी हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से 46 हैं, बडगाम से 34 कैंडिडेट्स हैं, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो अभी तक मेरे पास आंकड़ा नहीं निकल कर आया है, लेकिन ऐसे ही अलग अलग जगहों से अलग अलग कैंडिडेट्स हैं। और इसमें जो हमारे पास इतला है वो भी मैं आपको देना चाहता हूँ, क्लियर इतला जो आपके लिए बड़ी बेहतरीन रहेगी, जिसमें कि टोटल हमारे पास ये निकल कर इन्फॉर्मेशन आ रही है। जो वोटर है वो बताया जा रहा है कि 25,78,000 है और जिसमें कि एलिजिबल जो है वो 13,12,730 मर्द हैं और 12,65,316 औरतें हैं जो दे रही हैं। 239 कैंडिडेट्स हैं दोस्तों इस बार के इलेक्शन में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि 3,502 पोलिंग स्टेशंस हैं अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट्स। सुबह के 7 बजे से जो है वो वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। वोटर अपना कीमती वोट देकर अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेंढर में दंगल है, सुरनकोट में सियासी दंगल है, कंगन में सियासी दंगल है और सियासी दंगल जो है वो आपके इलाके नौशहरा में भी है।
और सियासी दंगल जो है वो आपकी राजौरी में भी है। जो सियासी दंगल इन बिटवीन विबोध गुप्ता और इफ्तिकार अहमद के है। और इसी दौरान मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि गांदरबल में सियासी दंगल बशीर अहमद मीर और उमर अब्दुल्ला के बीच में। बशीर अहमद मीर बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं, मैं इज़्ज़त इसलिए उनकी करता हूँ कि डाउन टू अर्थ है। मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, कभी बातचीत नहीं हुई है, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ पर्सनली, लेकिन मैंने देखा कि मेहनत का इंसान है, दिन रात मेहनत कर रहा है, आवाम के बीच में रह के उनके काम कर रहा है। और गांदरबल से ये एक बिल्कुल अच्छा और बेहतरीन उम्मीदवार PDP का हो सकता है। बुद्धल से जावेद इकबाल चौधरी हैं, कोई शक नहीं है उसमें, मामा भांजा की फ़ाइट है, लेकिन लोगों का काम करने वाला वही एक शख्स है। और वैसे ही मेंढर में अगर आप चले जाएं तो इंजीनियर मोहम्मद इशफाक ने भी आवाम का बहुत काम किया है। और सुरनकोट में मोहम्मद शाहनवाज चौधरी, सभी नेता बहुत अच्छे हैं, आप सब के लिए बहुत अच्छे होंगे। मेरा कोई मन पसंदीदा नहीं है, लेकिन मुझे जो लोगों ने कहा वो मैंने आपको सुना दिया। अब मुझे सब ने ये कहा कि उमर अब्दुल्ला काम नहीं करते हैं। उमर अब्दुल्ला कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। उमर अब्दुल्ला से आप कोई उम्मीद ना रखें। उमर अब्दुल्ला अगर जीत कर भी आएंगे तो उनसे मिलना मुश्किल है। उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है जनाब, उस सिक्योरिटी को क्रॉस करते ही करते हमें 10 साल गुजर जाएंगे। तो ये लोगों का कहना। अब बशीर मीर है वहाँ पे गांदरबल में, उसके लिए लोग पॉजिटिव कह रहे हैं। कंगन में मैर अली है, उसके लिए लोग पॉजिटिव कह रहे हैं कि मैर अली साहब बड़े डाउन टू अर्थ हैं जी, हम उसको मिलना चाहते हैं, वो हमारा काम करेंगे। मीनवाइल कंगन के एक सो कॉल डॉक्टर को भी उससे बड़ी परेशानी हुई थी, और वो थर्ड जेंडर जो डॉक्टर था उसे जो परेशानी हुई थी वो आप सब लोगों ने देखी भी थी। और इसी तरीके से जो शरीफ लोग हैं, जो कौम की जो है वो खिदमत करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अड़चनें ज़रूर आती है, लेकिन अड़चनों में आना नहीं चाहिए कभी भी। ये इस तरीके के लोग मिलते रहते हैं आए रोज़ ज़िंदगी में। और वैसे ही कालाकोट में रणधीर सिंह को लोग भारतीय जनता पार्टी का है लेकिन पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले काम नहीं करते हैं लोगों का। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने कभी आवाम के लिए वहाँ पे फलाह बहबूदी व तरक्की के लिए काम नहीं किया है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इल्तिजा मुफ्ती है, अब लोग उससे खुश हैं। ये नहीं कि वो मैडम महबूबा मुफ्ती की बेटी है इसलिए मैं लोग उससे खुश हैं, क्योंकि वो उस लड़की में दम है, हिम्मत है, ब्रेव है, निडर है, बोल्ड वॉइस है, दबाकर सरकार के खिलाफ बात कर सकती है। वैसे आप देख लें जो है वो गांदरबल में उमर अब्दुल्ला भी जो हैं वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसे आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन बशीर अहमद मीर को लोग ज़्यादा कर रहे हैं। पुंछ हवेली में आप चले जाएँ, जो एजाज जान का एक अपनी लेगेसी है, लोगों के बीच में रहा है, लोग पसंद करते हैं। शाहनवाज चौधरी ने अच्छे काम किए, लोग पसंद करते हैं। अकरम साहब की लेगेसी है, लोग पसंद करते हैं जनाब, उन्हें भी फाइट बड़ी टफ रहेगी। जावेद राना साहब को भी लोग पसंद करते हैं, इंजीनियर मोहम्मद इशफाक को भी पसंद करते हैं, और मुर्तज़ा खान को भी करते हैं। तीनों बड़े स्ट्रॉन्ग जो हैं वो उम्मीदवार हैं, और तीनों का आना या जाना इसका अल्लाह ही बेहतर जानता है। और इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं राजौरी से इफ्तिखार साहब, उनकी फ़ाइट विबोध जी के साथ है। तो बड़ा कुछ ऐसा है जो देखने और सुनने में तो हमें अलग लगेगा, लेकिन बिग फेस बिग फाइट है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपको। और दबाकर वोटिंग जो है वो इस वक्त मेंढर के अंदर हो रही है। मेंढर में सबसे ज़्यादा वोटिंग हो रही है, और सुरनकोट में भी सबसे ज़्यादा वोटिंग हो रही है, और कंगन में भी सबसे ज़्यादा वोटिंग हो रही है। एक्चुअली ये लोग अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए वोट दबा के कर रहे हैं, और लगातार जो वोटिंग है वो बड़ी। कालाकोट सुंदरबनी में 30%, नौशहरा में 21%, राजौरी में 33%, बुद्धल में 29%, और थाना मंडी में 31%। 11 बजे का रिकॉर्ड आ चुका है दोस्तों 11 बजे का लेटेस्ट अपडेट आया है। 11 बजे का सबसे लेटेस्ट अपडेट डेली तस्कीन पे देख रहे हैं, 1 and 1 ओनली चैनल डेली तस्कीन। कंगन में 40,000 के आसपास का जो आंकड़ा है वो बताया जा रहा है कि मर्द अफराद का 38,904, खवातीन का है टोटल 78,904 है। और ऐसे ही हमारे पास कंगन ST से जो है वो 30% की जो है वो अपडेट निकल कर आ रही है। 30% कंगन में पोल हुआ है। मियां महर अली और सिजमत अली शाह बुखारी के बीच में मुकाबला रहेगा। बड़ी फाइट, बड़े उम्मीदवार, दोनों नामी गरामी चेहरे। गांदरबल से बशीर अहमद मीर और उमर अब्दुल्ला के बीच में बड़ी फाइट। 24% जो है वो वहाँ पे पोल कास्ट हुआ है। गांदरबल के अंदर टोटल 27% पोल कास्ट हो चुका है दोस्तों। ये इतला मैं आपको देना चाहूँगा। और इसी बीचों बीच ये भी खबर निकल कर आ रही है कि जो मेंढर है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पोलिंग हुई है, हद से ज़्यादा हुई है। 2014 के मुकाबले में भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। दिन के अभी 11 बजे हैं तो 30-30, 40-40% पोलिंग हो रही है। देर गए शाम तक मुझे लगता है कि 70-80% पोलिंग क्रॉस हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार किसकी सरकार होगी ये एक अलग बात है, लेकिन साफ सच ये है कि 11 बजे तक की पोलिंग नहीं है, हमें हिला कर रख दिया, और शाम तक की पोलिंग
शायद आप सबको हिला के रख देगी। वोट टर्न आउट होगा, पोल कास्ट होगा, लेकिन जीतेगा कौन 8 तारीख को इसका फैसला होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।